बीजेपी लीडर मुकुल राय ने बड़ी दावा करते हुए मगरबी बंगाल की सियासत में तूफान सा पैदा कर दिया है। उन्होंने पूरी यकीन अंदाज में प्रेस मीट के दौरान कहा कि अनकरीब मगरबी बंगाल असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे 107 एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ताहम उन्होंने इसमें सिर्फ हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ही नहीं बल्कि सीपीएम और कांग्रेस के मेंबरान भी होंगे, इसकी भी वजाहत कर दी है। मुकुल राय ने दूर से एक लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ज़राए इब्लाग के लोगों को बताया कि शामिल होने वाले मेंबरान असेंबली की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है और वो लोग मुसलसल हम लोगों के राब्ते में हैं। दूसरी तरफ मुकुल राय के इस चैलेंज के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर हल्के के एमपी अभिषेक बनर्जी ने फौरन जवाब देते हुए मुकुल राय के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जो मुकुल राय अपने घर के करीब वाले काउंसिलरों को रोक और बीजेपी में जोड़ नहीं सके, वो इतनी बात कहने से पहले सोचना चाहिए था। वाज़ह है कि मगरबी बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें हैं और गुजरे साल 2016 के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के बाद रियासत की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से उभरी थी, जबकि कांग्रेस 44 और लेफ्ट फ्रंट के हिस्से में 26 सीट आई थी और बीजेपी को महज 3 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ा था। আমরা এগুলো দেখাচ্ছি না, আমরা অতি শীঘ্রই আপনাদের 107টা বিধায়ক দেখাবো যারা দল চাচ্ছে। 107 আপনি দিয়ে দিন ধরুন ছবিটা ধরুন এটা ছবিটা বলুন দেখি তো यार এমনি দেখে দেবে তো ভাই, কিছু ব্যাপার নাই। আজ দেখলেও দেখবে, কাল দেখলেও দেখবে, এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু 107টা বিধায়ক দল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাধ্যমে দেখছিলাম বলছে 107টা এমএলএ ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসবে। আরে নিজের পাড়ার কাউন্সিলরদের রক্ষা করতে পারছে না, এ তো লজ্জা হওয়া উচিত যে নিজের পাড়া, নিজের এলাকা, নিজের বুথের কাউন্সিলরদের রক্ষা করতে পারে না, নিজের গড় রক্ষা করতে পারে না, সে নাকি বাংলায় 107 কোনো বিধায়কের সাথে তো কথা বলার অধিকার নেই। তার যদি নীতিবোধ থাকে রাজনীতিতে, তিনি কোনো বিধায়কের সাথে অন্য রাজনৈতিক দলের কথা বলার আগে 100 বার ভাববে। সুতরাং এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের এটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে কিভাবে মিথ্যে কথা বলে দিল্লির কাছে নম্বর বাড়ানো যায়। আমি আপনাদের ভাষায় বলি, কি চাণক্য আমি জানি না, তবে চাণক্যর নিচে এবার থেকে মেড ইন চায়না কথাটা ব্যবহার করা তার উচিত।